जाते से ही निश्चय क्यों बोला जाता, उस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। देवगति के चतुर्निकाय के देवगति के चतुर्निकाय के देव तीर्थों की यात्रा के लिए वे भी निकलते हैं। वे भी अपना समुदाय बना के निकलते हैं। चतुर्निकाय के देव रहते हैं, ऐसा ग्रुप बनाए और दर्शन के निकलते हैं। तो देवता है वो तो एक पल में यहाँ एक पल में वहां सम्मेद शिखर के दर्शन कर लिए, पावापुर के कर लिए, और आपके सुल्तानगंज के भी कब कर ले आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में ग्रुप बनाकर निकलते हैं तो अदृश्य है, आपको नजर नहीं आते हैं। वे भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के पूजन अभिषेक के लिए आते हैं। और पहले के समय में तो नजर आ जाते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब देवता लोग नहीं आते हैं, लेकिन हमको विश्वास बनाए रखिए। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाए रहिए। ऐसा एक विश्वास जगा के रखिए। तो प्रक्रिया तो वही है मंदिर में जाने की, चाहे चतुर्थ काल हो या पंचम काल हो। आपको जो भी जिन मंदिर जाएगा उसको ओम जय 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 निश्चही 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 नमोस्तु 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 बोलना ही पड़ेगा। तो अदृश्य जो नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे देवतागण भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इसीलिए कहा है कि प्रत्येक धर्मात्मा व्यक्ति को जिन मंदिर में जाते ही निश्चही 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 शब्द का उच्चारण करना चाहिए। निश्चही निश्चही निश्चही। अरे दत्ता इतने जोर से कहा चिल्ला रहे हैं? ऐसे भी निश्चय नहीं बोलना। इतने धीमे भी नहीं बोलना, मध्यम स्वर में बोलना। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो, ऐसा मधुर वचनों में आपको उच्चारण करना है। ना ज्यादा जोर से, ना ज्यादा धीमे गति से, आराम से बोलना है। तो वो देवतागण वो दादागिरी नहीं दिखाते। वो क्या कहते हैं? तू भी आ जा, तुम भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ। अपने को जगह दे देते हैं, अपने को दर्शन करने वाले को जगह दे देते हैं। तू भी आ जा, तुम भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, हम सब मिलकर धीरेन्द्र प्रभु की दर्शन पूजन अर्चन करेंगे। ऐसे देवता लोग आपके लिए जगह दे देते हैं, स्थान दे देते हैं। और उन देवताओं की बात, उनको यदि कोई, जैसे आपके यहाँ पर शायद 11 दिन को नीचे रखे होंगे, ऊपर भी है, उनमें से यदि उनको कोई भगवान के जिनमें कोई भागे, मन पसंद भागे, तो फिर वे देवता लोग अतिशय दिखा जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मंदिर का अतिशय बना रहे, इसके लिए मंदिर में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए। मंदिर में हाथ पांव धोकर क्यों जाते हैं? अशुद्धि बाहर छोड़ो, मन की भी शरीर की भी, वहां किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं चलती है। कभी कभी माता बहनें छोटे बच्चों को लेकर जाती हैं आजकल। तो आजकल पहले तो क्या है, आधा मीटर पौन मीटर बहुत बड़ा कपड़ा हो जाता है, उससे भी कम कपड़े की एक लंगोट बन जाती थी। ऐसी फाड़ी 2 तनी बांधी, कमर में बांध, 2 पांव के बीच में निकाल, सामने बच्चा। उसमें पता चलता था
कि बच्चा लेटरिन कर रहा है, पेशाब कर रहा, पता चल जाता था। और आपके समय में बच्चे ने सुबह लेटरिन की तो शाम तक भी पता नहीं चलता है। वो झोड़पा क्या बोलते हैं उसको, गद्दा गद्दा तो हाँ, गद्दी गद्दी सी होती है वो। हाँ, तो वो उसके लपेट देते बेचारे को। अब उसमें लपेट देने से होता क्या है, अब वो गंदगी अब बनी है। तो आजकल वो गंदगी का वो आइटम जो पिनाया जाता है, हगीज बोले, हगीज, और पिना दी बेचारे को। तुम हकते रहो उसमें, खाते रहो, हकते रहो, रोते रहो, खाते रहो। आपको मालूम है पहले क्या होता था? बच्चे भी समझदार होते हैं। जब झूले में सो रहे हैं तो उनकी अचानक नींद खुल जाए तो रोना प्रारंभ कर देते हैं। रोते हैं तो घर वाले क्या करते हैं, अभी दूध पिलाया, फिर रोना शुरू किया, सो जा मेरे प्यारे, मेरे लल्लू, मेरे पप्पू, उसको झोंका दे फिर सुला देते। अब बेचारा उसको लगी है 2 नंबर। अब वो जाग गया तो उसको लगी तो क्या, अब संकेत कर दिया उसने। अब कोई भी गाड़ी मोटर है, संकेत कर दिया ना भाई, हार न बजा दे। अब उसने भी अपने हिसाब से हार न बजाया। अब समझ, सावधान हो जा। अब आपने उसका हारने का अवहेलना कर दी, सो जा, अभी तो दूध पिलाया। अब बेचारा क्या करेगा, मजबूर, अबोध बालक, अब क्या कर सकता, उठकर बाहर नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता कि डब्बा लेके चला जाए कहीं। और झूले में पड़े क्या बता। अब उसने मल विसर्जन कर दिया। अब उस बीच में घर वाले जो भी रहते ना घर में, और सभी लोग किसी को दया आ जाती है, अरे बच्चा रो रहा था, चलो अब एक काम करते हैं, देख क्या रे ये तो आम हो रहा है, हंस रहा है, तो उसको आम, वो आप क्या, उसका काम हो गया तो हंसेगा। उसको जब लगी थी तो रो रहा था, अब उसका काम हो गया तो फ्रेश। जब कोई फ्रेश हो जाता है तो प्रसन्न हो जाता है, तो मुस्कुराता है। तो कोई ना कोई चाचा मामा उसको फिर झूले में से निकालते, वाह मेरे बच्चे क्या गजब हंस रहा, अभी रो रहा था, कितना अच्छा बच्चा। जब हाथ डालते थे तो हाथ खराब हो गया, ये क्या हो गया। अब अबोध बालक, पहले ही उसने आपको संकेत कर दिया था, अब आप समझे नहीं। हालांकि हमारे साथ के जो 5-7 बार ऐसी घटना घटी, इसलिए आपको बता रहे हैं। हमारे भी जब करत है ऐसा हो जाता है। तो ये हगीज जो है, हगीज ये मंदिर में बिना के नहीं ले जाना। पहले की माताएं बहने, कहीं छोटा बच्चा मंदिर में लघु शंका कर ले, इतना संकट आ जाता है, इतना अपसेट हो जाता था उनका माइंड कि अब मुनिराज के पास जाना है, प्रायश्चित देना है कि हमारे साथ ऐसी यानी बात हो गई है, हमारे बच्चे ने मंदिर में लघु शंका कर दी, महाराज जी प्रायश्चित दीजिए। इतना पवित्र स्थान, और बच्चे ने लघु शंका, मन घबरा जाता था। और आज के समय घबराहट खत्म हो गई, आगे पहन के चाल बेटा। अब उसने कब मंदिर में लेटरिन पेशाब कर दिया, आप क्या देखोगे। तो ऐसी अशुद्धियां जो हो रही है, इनको हमें दूर करना है। आप हमारी बात को गौर से सुनना कि मंदिर में कभी भी कोई बच्चे को हगीज फैला के न ले जाए, और जितने जल्दी हो दर्शन करके थोड़ा बाहर इधर उधर हो जाए। हमने देखा है मंदिर में लघु शंका कर दे, प्रवचन हाल में कर दे तो प्रायश्चित लेते हैं, और वो हगीज डब्बा डूब के लटका दिए, डब्बा क्या बोलते हैं उसको, तो फिर परेशानी है। तो ऐसी मंदिर में शुद्धि बनाने के लिए बनी रहे, उसके हमें ऐसी अशुद्धि ना फैले, उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप ध्यान रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। परम पूज्य गुरु आचार्य त्रिउदास सागर जी महाराज की